कपड़ा भी नहीं सिलता कोई तो कहते नहीं हार्ड हार्ड से दिख रहे, बिल्कुल हार्ड ही हार्ड दिख रहे। गोली खाई इन्होंने, गोली खाई कोई 2 बजे अब ढीला जब खा अब ना है ठंडी ना भी होगी। हां ठंड ही ना जब भी बुखार खत्म होते ही ठंड। अच्छा बिच्छा आदमी को 5-4 दिन खाट पर लुटा दो। हां कितना काम दिखोगा भाई का फिर हो जाएगा। आजा कौन साहब यहाँ आजा धमका रहे हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज कई दिन बाद मैं इस तरीके से फेस टू फेस आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। कई दिन हो गए हैं, है ना? हाँ, कई दिन हो गए। रीज़न वही है कि थोड़ा सा लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी उथल पुथल हो रही है। कुछ भी चीज़ें जो है वो सही रूटीन से नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारा भी ऐसा रहता है कि 5 चक्कर यहाँ भी करना, फिर वहाँ गांव में भी जाना, वहाँ पे भी देखना। और इनकी तो छुट्टी ही चल रही है अभी कोर्ट की। हाँ, नहीं जा रहे हैं ये। एक दिन गए थे बीच में शायद बस, और उस दिन भी फिर शाम को जो है वो इन्हें जल्दी आना पड़ा था। और आपको पता ही है कोर्ट केस का ना ऐसा भी होता है कि कुछ जो है वो डेट लगी हुई होती है, कुछ है। बहुत सारा काम इन्होंने अपना कैंसिल भी किया है, बहुत सारा काम कैंसिल किया है। और रीज़न भी वही है कि देखो, सबसे पहले जो है वो अपनी फैमिली है, और पापा जी को ले जाना, दिखाना, बहुत सारी चीज़ें करना, मतलब खुद अकेले ही हैं, अकेले को ही सब कुछ करना है। तो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही है कि पापा जी को डॉक्टर के दिखाना, उनको आराम मिलेगा तो फिर अपना काम करने में भी मन भी लगेगा। इस तरीके से ना मन लग रहा है। आप लोगों ने देखा होगा मेरे भी सारा ही काम जो है वो बंद हो रखा है, सूट वगैरह का भी। तो और एक चीज़ और भी सोचते हैं कि अगर काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, तो फिर पापा जी का ट्रीटमेंट भी अच्छा खासा चल रहा है, हो रहा है। तो उसमें भी देखो पैसा ही चाहिए, बिना पैसे के तो चीज़ें नहीं होती हैं। तो उसके लिए कमाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा थोड़ा सा अपना जो है, मैं थोड़ा बहुत
ऑनलाइन नहीं कर रही हूँ अभी, बट अपना ऑफलाइन कर रही हूँ, ताकि अपना 2 पैसे की इनकम भी होनी चाहिए साथ साथ में। क्योंकि देखो क्या ही मैं इस चीज़ को बोलूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। बिन पैसे के कोई डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, और डॉक्टर इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पापा जी को। और आज भी ये दिखा करके लाए हैं डॉक्टर के यहाँ, चेंज किया है डॉक्टर अब। तो वहाँ पे जो है डॉक्टर ने पापा जी को एडमिट करने के लिए भी बोला है। फिर पापा जी का वही था कि नहीं मैं अभी एडमिट नहीं होऊंगा, पर फिर अब डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट ये चीज़ बोल दी है। 4 दिन की दवाई दी है। पापा जी के ना करने से कोई काम नहीं चलेगा। डॉक्टर ने ये चीज़ जो बोली है, बोले कि कोई बात नहीं है, आज नहीं हो रहे हो, कल नहीं हो रहे हो, 2 दिन की दवाई लेकर के जाओ, तीसरे दिन फिर आकर के आपको एडमिट ही होना है। तो फाइनली अभी यही चीज़ हुई है कि अगर इन 2 दिन की दवाई से पापा जी को रिलीफ मिलती है थोड़ी बहुत, तो फिर दवाई कंटिन्यू करेंगे। बाकी का 2 दिन बाद पापा जी को एडमिट ही करना है। अब पापा जी के मना करने से भी कुछ नहीं होगा। पापा जी को ये है कि अगर पापा जी एडमिट हो जाएंगे तो मम्मी शायद वहाँ ना रहे, या पर मम्मी साथ में ही रहेंगी, क्योंकि पापा जी मम्मी के बिना बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और सारी चीज़ें इस तरीके से थम गई हैं, रुक गई हैं, सारा काम वगैरह। और इस टाइम पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे पैसे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अकेला इंसान क्या क्या कर सकता है। देखो यहाँ भी है सारी चीज़ें, फिर वहाँ घर पे भी बहुत सारी चीज़ें, सारा टोटल मतलब पूरा घर देखना है ना। मेहमान भी आ रहे हैं, कोई कोई सभी लोग आ रहे हैं, तो बहुत खर्चा हो जाता है। एक सिंगल इन आदमी का भी बहुत खर्चा हो जाता है ना। तो पूरे परिवार को देखना, पूरा फाइनेंशियली भी देखना और इमोशनली भी देखना। तो भगवान, मैं तो भगवान से एक यही वो करती हूँ कि ऐसा बेटा हर माँ को दे, हर पेरेंट्स का ऐसा बेटा हो। जैसे हम बहुत बहुत गर्व महसूस होता है इन पे। और पाखी का प्रोजेक्ट है स्कूल में, तो आज वो सुबह से जो है स्कूल का प्रोजेक्ट मम्मी मेरा प्रोजेक्ट, मम्मी मेरा प्रोजेक्ट, क्योंकि उसका इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो पहली बार वो कर रही है। तो बड़ी एक्साइटेड है हर लड़की हमारी उस प्रोजेक्ट के लिए भी। तो उसके लिए आज थोड़ा सा उसको सामान भी दिलवा करके लाए हैं प्रोजेक्ट के लिए भी। और बाकी अभी गए हैं वो गांव में, और आज मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे आज पता नहीं क्यों जैसे फीवर नहीं हो जाता वैसा सा लग रहा है। तो आज मैं नहीं गई हूँ। मैं कल गई थी शाम के टाइम, खाना पीना करके सारा आ गई थी। तो और अभी तो देखो रात का क्या होगा कि रात को अगर दवाई से पापा जी को थोड़ा बहुत नींद आती है, कुछ होता है तो ठीक है, वरना फिर रात को जो है वो ये रुक जाएंगे वहाँ पे। फिर इनका भी क्या है कि अगर 12-1 बजे भी रात को आ गए तो देखो थोड़ा बहुत सोना भी इनके लिए इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर पूरा दिन इंसान को जागना है तो थोड़ा बहुत सोना भी चाहिए। और ये दिन में कभी नहीं सोते हैं, दिन में तो ये बैठ करके भी नहीं देखते हैं बिल्कुल भी, पूरा दिन ऐसे भागम भाग रहते हैं। तो थोड़ा बहुत अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि सामने वाले को संभालना है, पापा जी को देखना है, सब कुछ करना है, तो अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस अब तो यही दुआ है कि ये 2 दिन की जो दवाई है पापा जी को 19-20 का अंतर लगे इस दवाई से, तो फिर थोड़ी सी एक होप सी हो जाती है कि हाँ चलो आराम मिल रहा है। जब सब जगह दिखाते हो फिर आराम नहीं लगता ना, तब बहुत ज़्यादा दिल टूटता है, मतलब एकदम से वो हो जाता है। और देखो 1 महीना तो हो ही गया होगा पापा जी को, 1 महीना हो गया है लगातार, मतलब बहुत सारी दवाई और खाया पिया कुछ जा नहीं रहा है। तो उससे भी ना लीवर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर ने भी यही बताया कि दवाई तो खा रहे हैं देखो, और खा पी कुछ नहीं रहे। तो खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें पापा जी को बताई हैं कि ये आप दे सकते हो। और वही चीज़ पापा जी को बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे मसूर की दाल नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। मसूर की दाल वगैरह पापा जी को कम पसंद है, बहुत कम पसंद है, खाते नहीं हैं। तो अब तो ये है कि बस जल्दी से ठीक हो जाए, है ना। हमारे पास में भी बैठे ना, उतना भी बहुत है हमारे लिए। बड़ा बोलते हैं ना कि घर जो है वो बुजुर्गों से घर घर लगता है, आपको रोकने टोकने वाला होना चाहिए। तो बस वही है। चलो अभी पाखी जो है वो ट्यूशन गई है, और मैं थोड़ा सा बस बैठी थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने बैठा है कोई, हमारी बातें सुन रहा है, मन हल्का होता है। और
चलो फिर।